नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988। जो पहला मैं यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वही मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा। उसके बाद 15 के बाद सेक्शन वाइज से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सेक्शन वाइज जो असम पुलिस डिपार्टमेंट में एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस में दिया गया है सेक्शन, इसी सेक्शन वाइज से मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा 15 के बाद। ओके, तो 15 पेज जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है वही मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं। ओके, अगर आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे सिलेबस में बहुत ज्यादा सेक्शन दिए गए हैं, बहुत ज्यादा, तो सारा सेक्शन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेरी इजी कॉमन जो इम्पोर्टेंट वही मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो डेली लाइफ में आप लोग जो यूज करते हो, अपना गाड़ी लेके जो बाहर निकलते हो, बाहर निकलने के बाद जैसे कि जो इंसिडेंट होने वाला या इंसिडेंट हो रहा है आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कौन सा सेक्शन लागू किया है। जैसे कि एक्स फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप बिना हेलमेट से गाड़ी चला रहे हो, इसका कौन सा सेक्शन लागू रहेगा। उसके बाद आपका जो गाड़ी है, आपका जो बाइक है, दूसरे को दे दिया, वो जाके किसी किसी कहाँ पे जाके एक्सीडेंट या इंसिडेंट कर दिया है, तो उसका कौन-सा सेक्शंस लागू होगा? बिना बेल्ट से या वाने रोड पे आप अपना गाड़ी लेके गए हो तो उसका क्या सेक्शंस लगेगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, तो इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा टॉप 15 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन क्वेश्चंस है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन वाइज। ओके, जैसे कि 112, 113, 114 पे क्या सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन पे चले जाते हैं, वन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं दो लैंग्वेज रखा हुआ है ऑलरेडी, इंग्लिश एंड असमीज। तो असमीज आप लोग रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट एक भाई ने मुझे क्वेश्चन से किया था, कमेंट किया था, उनको पीडीएफ फॉर्मेट वाला फाइल चाहिए, तो उनके लिए पीडीएफ फॉर्मेट वाला फाइल मैंने रेडी कर दिया है, जल्दी ही उनको मैं भेज दूंगा। ओके, एंड यहाँ पे क्वेश्चन वन नंबर पे ध्यान देते। क्वेश्चन वन नंबर, which document is mandatory to drive a motor vehicle in a public place? पब्लिक प्लेस मोटर व्हीकल चलाने के लिए, मोटर व्हीकल यूज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम सेंटर पे ज्यादा, एग्जाम पे ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है मोटर व्हीकल एक्ट से। ओके, तो पहला नंबर पासपोर्ट चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड है। वेरी इजी क्वेश्चन से आप इजीली गेस कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी कॉमन है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ऑप्टिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ए मोटर व्हीकल विद गियर? तो कितना मिनिमम एज कितना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? मोटरसाइकिल विद गियर का जो ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ओके, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, 21 ईयर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, 18 ईयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच अथॉरिटी इशू ए ड्राइविंग लाइसेंस? ये तो वेरी इजी है। पुलिस स्टेशन, आरटीओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्युनिसिपल बोर्ड। आरटीओ राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट वैलिड इंश्योरेंस। अगर वैलिड इंश्योरेंस नहीं है तो अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो इसको क्या माना जाएगा? लीगल एंड ऑफेंस या ऑप्शनल या नॉट पनिशेबल माना जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। बी नंबर आंसर्स एंड ऑफेंस माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच डॉक्यूमेंट प्रूव्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ ए व्हीकल? कौन सा डॉक्यूमेंट आपका व्हीकल का ओनरशिप माना जाता है? पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तो नहीं है, पासपोर्ट तो नहीं होगा, आरसी होगा, गाड़ी का आरसी मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, wearing a helmet is compulsory for? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है। कार ड्राइवर्स, मोटरसाइकिल राइडर्स, बस पैसेंजर, साइकिलिस्ट। कार ड्राइवर तो मोटर हेलमेट तो नहीं लगाता है भाई। बस पैसेंजर तो हेलमेट नहीं लगाता, साइकिलिस्ट हेलमेट तो नहीं लगाता, मोटरसाइकिल राइडर्स भी हेलमेट लगाता है, तो राइट आंसर होगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सीट बेल्ट इज कंपल्सरी फॉर?
किसके लिए कंपलसरी है? ड्राइवर एंड फ्रंट सीट पैसेंजर, रियर पैसेंजर ओनली, पेडेस्ट्रियन, इसके बाद साइकिलिस्ट, किनको चाहिए? सर सीट बेल्ट इज कंपलसरी, ड्राइवर एंड सीट फ्रंट सीट पैसेंजर। ओके, राइट आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इज लीगल है या पनिशेबल ऑफेंस है या ऑप्शनल या सेफ है? अगर कोई भी ड्रंक करके गाड़ी चला रहे हो, अल्कोहल यूज करके गाड़ी चला रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा? ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो, व्हिच ट्रैफिक सिग्नल मीन्स स्टॉप? कौन सा ट्रैफिक सिग्नल स्टॉप माना जाता है? ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू। इजी क्वेश्चन से आसानी से आप गेस कर सकते हो। सी, राइट आंसर है रेड। क्वेश्चन नंबर 10, ए लर्नर लाइसेंस होल्डर मस्ट डिस्प्ले विच सिंबल? अगर कोई भी आदमी लाइसेंस अभी तक नहीं निकला, लर्नर है, तो लर्नर लेके अगर गाड़ी चला रहे हो तो कौन सा सिंबल आपको लगाना चाहिए? कौन सा सिंबल आपको माना जाता है लर्नर के लिए? ओके, पी एल डी एस, लर्नर के लिए एल ही माना जाता है, एल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हिच साइड ऑफ द रोड शुड व्हीकल नॉर्मली ड्राइव इन इंडिया? इंडिया पे कौन सा कौन सा साइड पे, रोड पे कौन सा साइड माना जाता है नॉर्मली व्हीकल चलाने के लिए? ओके, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल साइड या एनी साइड? लेफ्ट साइड आसानी, आप सब लोगों को पता होगा भाई, लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट साइड ले लो, इस तरह लेफ्ट साइड ही रहता है ना हर वक्त। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अथॉरिटी इशू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन ऑफिसर, कौन जारी करता है? पुलिस, आरटीओ, कोर्ट, पंचायत? राइट आंसर होगा आरटीओ। वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओवर स्पीडिंग इज कंसिडर्ड? अगर कोई भी ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा है, इसको क्या माना जाएगा? सेफ ड्राइविंग माना जाएगा, ट्रैफिक ऑफेंस माना जाएगा, या गुड ड्राइविंग या लीगल ड्राइविंग माना जाएगा? इसी क्वेश्चन से बी राइट आंसर है, ट्रैफिक ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 14, ए मोटर व्हीकल मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर? इट्स मीन्स यहाँ पे एसएमएस लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल सबसे फास्ट रजिस्टर करना चाहिए। जैसे कि रोड पे चलाने से पहले आप लोगों को रजिस्टर करना चाहिए, यही बताया गया है। जैसे कि सेल, ड्राइविंग ऑन पब्लिक रोड, इंश्योरेंस, रिपेयर। राइट आंसर तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, बी नंबर राइट आंसर है। रोड पे चलाने से पहले आपको रजिस्टर करना ही चाहिए। ओके, जैसे कि आरसी। क्वेश्चन नंबर 15, रन एंड रीड। रन एंड हिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस रन एंड हिट पर कोई भी एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स पे। ओके, तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख देना भाई। ये हिट एंड रन केस मींस, हिट एंड रन मींस, इसका मींस क्या है? व्हीकल थेफ्ट, एक्सीडेंट फॉलोड बाय एस्केप ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल, पार्किंग वायलेशंस, इंश्योरेंस फ्रॉड। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे आसामी से लिखा हुआ है, हर आंसर पे आप लोग इजीली गेस कर सकते हो। राइट आंसर है बी। ओके, एक्सीडेंट फॉलोड बाय एस्केप ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन वाइज पे ध्यान देते हैं। जो एएसआई बोर्ड असम पुलिस में जो होने वाला है, जो सिलेबस में दिए गए हैं जो सेक्शन है, लेकिन सिलेबस में बहुत ज्यादा सेक्शन दिए गए हैं, तो उससे अलावा अगर सेक्शन नहीं दे के डायरेक्ट बोल देना चाहिए था भाई मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन किया जाएगा, तो इस तरह तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, सॉरी सेक्शन डाल दिया गया है। तो सेक्शन नंबर अलग अलग मैं सेक्शन आपको बताऊंगा, जैसे कि 112, 13 एंड 21 तक मैं दिखाऊंगा पहले। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन से थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तब जाकर आप लोगों को सेक्शन याद रहेगा। एंड वीडियो के लास्ट में हर वीडियो के लास्ट में मैं बोल देता हूँ सेक्शन के याद रखने का एक प्रोसेस, एक टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सेक्शन 112 से लेकर 13 एंड 21 तक जो सिलेबस में दिया गया, यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असम पुलिस एएसआई एंड एएसआई डिपार्टमेंटली एग्जाम। ओके, तो सेक्शन 112 क्या क्या समझाता है? जब भी आपको लिमिट ऑफ स्पीड, कोई भी स्पीड एंड स्पीड लिमिट के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी सेक्शन मांग रहा है, तो ध्यान रखना 112 होना चाहिए। ओके, क्योंकि सेक्शन 112 डील करता है लिमिट ऑफ स्पीड, गाड़ी का लिमिट ऑफ स्पीड डील करता है। ओके,
तो सेक्शन 112 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1980 डील्स विद क्या डील्स करता है? ड्राइविंग लाइसेंस, स्पीड लिमिट ऑफ स्पीड, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, इस तरह क्वेश्चंस रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, ऑलरेडी मैंने बोल दिया आप लोगों को 112 क्या डील करता है? स्पीड लिमिट डील करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी राइट आंसर है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस है। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम पे आता ही है। ओके, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, नो पर्सन शेल ड्राइव नो पर्सन शेल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन ए पब्लिक प्लेस। कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे गाड़ी नहीं चला सकता है अगर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अबव द मैक्सिमम स्पीड फिक्स्ड बाय लॉ एट एनी स्पीड ही लाइक्स without headlights only driving daytime। तो यहाँ पे क्वेश्चंस या आंसर्स है अबव द मैक्सिमम स्पीड फिक्स्ड बाय लॉ। लॉ के द्वारा जो स्पीड फिक्स किया गया है, उसके अलावा अगर गाड़ी चलाओगे तो राजस्थान पे नहीं चला सकते हो, पब्लिक प्लेस पे नहीं चला सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु फिक्स्ड हु मे फिक्स्ड स्पीड लिमिट फॉर रोड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। यानी गाड़ी चलाने के लिए जो स्पीड लिमिट कौन निर्धारण करता है पब्लिक सेफ्टी के लिए? ओके, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और ऑथोराइज्ड अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, स्कूल प्रिंसिपल, व्हीकल ओनर्स। ये तो तीनों नहीं होगा, वेरी इजी आंसर यहाँ पे ये राइट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर इंडिकेट थ्रू। यानी स्पीड रेस्ट्रिक्शन किस तरह इंडिकेट किया जाता है? ये ट्रैफिक साइन से, या न्यूज़पेपर से, या टीवी एडवर्टाइजमेंट से, या रेडियो ओनली से? ट्रैफिक सिग्नल से आपको स्पीड लिमिट का इंडिकेट किया जा सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन नंबर 13। यहाँ पे सेक्शन 12, मैंने 12 से कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो इस 4 में से क्वेश्चन आएगा। ओके, सेक्शन 113 से कोई भी क्वेश्चन आया तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, वही से क्वेश्चन आंसर्स आएगा एग्जाम पे। ओके, चलो 113 सेक्शन 113 क्या डील करता है? लिमिट ऑफ वेट एंड लिमिटेशन ऑन यूज। अगर इस तरह लिमिट ऑफ वेट एंड लिमिटेशन ऑन यूज के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चंस आया एग्जाम पे, तो सेक्शन क्या होगा? 113 सेक्शन होगा, ये याद रख देना। ओके, चलिए सेक्शन 113 मेनली क्या डील करता है? अभी मैंने बोल दिया, व्हीकल वेट लिमिट डील करता है। ओके, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए राइट आंसर है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, पोल्यूशन नहीं, इंश्योरेंस नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया आपको सेक्शन 113 क्या डील करता है? लिमिट, वेट एंड लिमिटेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए व्हीकल शैल नॉट बी ड्राइवन इफ इट्स laden weight excess। अगर गाड़ी का जो वेट है वो अगर एक्सेस है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये कहाँ पे लिखा गया है? ग्रॉस व्हीकल वेट मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइवर वेट, टायर वेट, फ्यूल वेट। ये ऑलरेडी राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप नोट करके रखना। क्वेश्चन नंबर 7, द अनलीडन वेट ऑफ ए व्हीकल मास नॉट एक्सेस्ड। ओके, सेम ये क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, 6 क्वेश्चन नंबर के साथ रिलेटेड या सिमिलर है। द अनलिटन वेट ऑफ ए व्हीकल मास नॉट एक्सेस। यानी खड़ी गाड़ी का जो वजन है, वेट है, वो उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या पे लिखा है? द वेट स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। राइट आंसर होगा ए। ओके, राइट आंसर है ए। ड्राइवर चॉइस नहीं होगा, मैन्युफैक्चर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं होगा। तो 113 पे लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आ सकता है। अगर क्वेश्चन से कोई भी आया सेक्शन 113 से, तो इनमें से कोई एक आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो बस छोड़ दिया। ओके, तो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेप्ट एज प्रेस्क्राइब ए मोटर व्हीकल विदाउट डैश शैल नॉट बी ड्राइवन इन द पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पे फिल्म द ब्लैंक से रखा गया है। यहाँ पे आसामीज भी लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पे राइट आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पेनीमेट्रिक टायर्स, म्यूजिक सिस्टम, सीट कवर,
एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर तो नहीं होगा, सीट और कवर भी नहीं होगा, म्यूजिक सिस्टम तो नहीं होगा, pneumatic tires. Okay, except the prescribe a motor vehicle without pneumatic tires shall not be driving in the public place. Filling the blanks है ये, right? Questions very important है. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट सेक्शन से यहाँ पे दिए गए हैं सेक्शन नंबर 21 121 से अगर कोई भी क्वेश्चंस आया तो इनमें से आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आया तो बस। तो सेक्शन 121 क्या डील करता है? सिग्नल्स एंड सिग्नलिंग डिवाइस। ओके, अगर सिग्नल एंड सिग्नलिंग डिवाइस के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आया तो सेक्शन 121 होगा। ओके, याद रखना। सेक्शन 121 किसके साथ रिलेटेड है? अभी बोल दिया मैंने ऑलरेडी, सिग्नल एंड सिग्नलिंग डिवाइस के साथ रिलेटेड है। ओके, पार्किंग इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए है, राइट आंसर है। Okay, next question number 10. Every motor vehicle should be equipped with proper signaling device for, यानी हर मोटरसाइकिल या हर व्हीकल पे मोटर व्हीकल पे जो सिग्नलिंग डिवाइस लगाना जरूरी है। तो क्या लगा, किसके लिए रखा गया है? सेफ ड्राइविंग के लिए, डेकोरेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फील्ड सेविंग के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सेफ ड्राइविंग के लिए। राइट आंसर है ए। Question number 11, important question है। 10 number question very important है। Question number 11, which light is generally used to indicate a right or left turn? लेफ्ट एंड राइट टर्न लेने के लिए कौन सा सिग्नल इंडिकेट किया जाता है? ओके, तो सिग्नल क्या रखा गया है? इंडिकेटर लाइट्स। यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन आंसर से, यहाँ पे पहला नंबर भी आंसर से आपको पता, आप इजीली गेस कर सकते हो। केबिन लाइट, फॉग लैंप या पार्किंग लैंप। राइट या लेफ्ट जाने के लिए आपको कौन सा सिग्नल यूज करना चाहिए? इंडिकेटर लाइट यूज करना चाहिए। ओके, राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर चेंजिंग डायरेक्शंस ड्राइवर्स शुड, यहाँ पे आसामीज भी लिखा है, आप रीड कर सकते हो। गिव प्रॉपर सिग्नल, ब्लो हॉर्न कंटिन्यूअसली, इंक्रीज स्पीड, उसके बाद स्विच ऑफ हेडलाइट। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ये राइट आंसर है, गिव प्रॉपर सिग्नल। ओके, Question number 13, Section 112 is related to स्पीड लिमिट। ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिया है 112, तो यानी रिमाइंडर के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे इजी आपको इजी रहेगा। जैसे कि सेक्शन 112 इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेट करता है? स्पीड लिमिट, वेट लिमिट, पार्किंग, इंश्योरेंस। इजी, राइट आंसर ए है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, आपको याद रखने के लिए रिवाइज के लिए मैंने ये बनाया है। क्वेश्चन 113 इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेट करता है 113? व्हीकल वेट लिमिट, सीट बेल्ट, लाइसेंस रिन्यूअल, पोल्यूशन। ऑलरेडी मैंने इन तीनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो आप इजीली गैस करते हो इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा रहेगा? 14 नंबर का राइट आंसर कौन सा है? ये राइट आंसर है, व्हीकल वेट लिमिट। उसके बाद 15 नंबर राइट आंसर का, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? सेक्शन 120 इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड है? सिग्नल एंड सिग्नल डिवाइस के साथ रिलेटेड है। थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए मैंने यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन बनाया है। ओके, तो वीडियो काफी 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 लेंथी हो चुका है, तो मैं ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है उस सेक्शन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा जो मैंने डिस्कस किया था डेली लाइफ में जो इस होने वाला जो इंसिडेंट है, इसके साथ कौन सा सेक्शंस लागू किया गया, कौन सा सेक्शन रिलेटेड है। ओके, तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा जो वीडियो चैनल पे जितना भी वीडियो मैंने डाला है सब वीडियो आप लोग एक बार रीड कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम पे आने के चांस ज्यादा है। इन सब क्वेश्चन में यहाँ पे लेके